बोकारो से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। बोकारो में 85 वर्षीय बुजुर्ग कालिका राय हत्याकांड को लेकर पुलिस की बताई थ्योरी और परिवार साथ ही बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन ने इस थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की थ्योरी और जांच पर सवाल उठने के बाद एसपी मनोज स्वर्ग्यारी खुद कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए मृतक के तीनों बेटों से मुलाकात की। उनके बताए बिंदु पर उन्होंने गिरफ्तार महिला को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की बात कही। मृतक के बेटे अरुण कुमार ने बताया कि डकैती के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसमें महिला के 2 बेटे के साथ ही अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बताते चले, एसपी मनोज स्वर्ग्यारी ने बताया कि घर वालों के बताए बिंदु पर भी जांच की जाएगी। मेरा प्रशासन से विथ फोल्डेड हैंड एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये केस है, जिस एक्चुअली डकैती प्लस मर्डर का केस है, इसमें मल्टीपल आदमी अवेलेबल है। इसके लिए उसी बिंदु को केंद्र में रख के और रिमांड पे लेके उसका जांच पड़ताल किया जाए। पूरे परिवार उसका इन्वॉल्व है। बस 3-4 घंटे पहले ही हम लोग को इनपुट मिला था, तो तुरंत फोर्स को वहां पे ले जाके अपना वो कराना, किसी का जान को फिर दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा डिले होता है। ऐसा नहीं है, थोड़ा देर बाद पुलिस वहां पे पहुंच गया था और इंतजाम के साथ, दल बल के साथ पहुंच गया था। और जब ये सीनियर ऑफिसर की फोन उठाना, उस टाइम बिजी होते हैं क्योंकि वो जैसे मर्डर हो गया तो फोर्स को वहां पे पहुंचाना, तो वहाँ पे बहुत सारे काम रहता है, उसको हर इस टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग रिस्पॉन्ड किए थे और तुरंत पहुंच भी गए। मेरा प्रशासन। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? बीते दिनों जो कालिका राय हत्याकांड हुआ, उसके बाद पुलिस ने अपनी थ्योरी बताई कि किस तरीके से महिला ने आरोप लगाया था मकान मालिक के ऊपर, और अब मृतक के परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस की थ्योरी गलत है। आखिरकार क्या कुछ पूरी अपडेट इस मामले से जुड़ा? देखिए, 10 मई को 85 वर्षीय जो वृद्ध व्यक्ति थे कालिका राय की हत्या कर दी गई थी, और 11 तारीख को जब पता चला तो लगभग जिस तरह से बताया जा रहा है 2 से 2:30 बजे के बाद लोगों को पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई, और हम कह सकते हैं कि रांची से फोरेंसिक टीम भी आई थी। जांच करने के बाद स्क्वाड डॉग के द्वारा महिला के जो चप्पल थे उसको सूंघने के बाद महिला के घर में जाकर कुत्ते ने उस महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद महिला की गिरफ्तारी हुई। महिला से पूछताछ के दौरान पुलिस ने जिस तरह से बताया है कि महिला ने हत्या कबूला है, और उसने साफ तौर से यह भी कहा है कि मुझे किराया लेने के लिए बुलाया जाता था, मैं किराया देने में असमर्थ थी, छेड़छाड़ करने का कोशिश किया जाता था, यही कहा गया है। और फर्ज बयान भी महिला का ही बयान में रिकॉर्ड भी किया गया है। लेकिन जो मृतक के तीनों पुत्र हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि यह हत्या लूट के वजह से की गई है, लूट के बाद हत्या की गई है। इनमें उनके बेटे के साथ साथ अन्य, जिस तरह से कल से ही उनके बेटों के द्वारा पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी बाबत आज बोकारो एसपी मनोज स्वर्ग्यारी घटनास्थल और उनके तीनों बेटे से मिलकर बात की, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महिला को फिर से रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी और मामले की जानकारी ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस काम नहीं करती तो 48 घंटे के भीतर ही आरोपी कैसे गिरफ्तार हो जाता। और सबसे बड़ी बात है कि जिस महिला ने हत्या की थी, वह महिला जो चाबी फेंकी थी, उसी के निशानदेही पर पुलिस को वह चाबी भी मिली, और जो खून से सना हुआ नाइटी भी मिला, और मौके से जो चूड़ी टूटी थी, उस महिला के पास टूटी भी पुलिस ने जिस तरह से कहा कि बरामद किया है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, और उनके जो बेटों की मांग है उस पर भी पुलिस ने कहा है कि हम रिमांड पर लेकर जांच करेंगे, और अनुसंधान में जो लोग शामिल होंगे उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।